ओडिशा रे आउ 4 दिन प्रचंड खरा 8 जिलापाल को चिठी लिखि एसआरसी कले सतर्क। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। ओडिशा को पुणी फेरी ताते असह्य गरम जोड़ुची सारा ओडिशा। जून 14 तारिख जाए तापमात्रा आहुरी 2 ରୁ 3 डिग्री जाए बढ़िबा नहीं पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्यर विभिन्न जिला को हिटवेव पर येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही समय परिस्थितिर मुकाबिला करिया पई सतर्क रहिबाकू वार्निंग करा जायथिबा 8टी जिल्लार जिलापाल को चिठी लिखिछन्ती एसआरसी। जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, बौद्ध एवं नुआपड़ा। जून 11 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, झारसुगुड़ा, बलांगीर और नुआपड़ा जिला को हिटवेव पर वार्निंग जारी कर 12 ରୁ 14 तारिख पर्यंत बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी, खर्दा, कटक, नयागढ़, गंजाम, गजपति, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, सोनपुर, बरगढ़, बलांगीर और नुआपड़ा जिला को हिटवेव पर येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में कायम है डेंगू एवं सुधा 235 रोगी चिन्हट। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। चलित वर्ष राज्य में चिन्हट है 235 डेंगू रोगी। से रविवार आसी 3टी केस। पुरी 2 जन चिन्हट होता बेले भुवनेश्वर जड़े चिन्हट होती 235 डेंगू रोगी मध्य सर्वाधिक 65 जन खर्दार चिन्हट होती। कटक 19 जन चिन्हट होता बेले मालकानगिरी 17 रोगी चिन्हट होता नहीं सूचना देते जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र। तेज चलित वर्ष कौन डेंगू मृत्यु होनी। डेंगू मुकाबला स्वतंत्र ड्राइव करा जाउछे। डेंगू नहीं सतर्क रहिबाकू सचेतन कराइबा सह चिकित्सा पदक्षेप नेबाकू सबू सीडीएम को कहा जाइछे। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। आरंभ है श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा प्रक्रिया। खूब शीघ्र खोलीजिव 4टी द्वार। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। 2024 निर्वाचन में ओडिशा रे बीजेपी विपुल विजय पर आसीछि एही खबर। सरकार गठन कर 6 घंटा मध्य श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा नै प्रतिश्रुति देथिला बीजेपी। बुधवार दिन ओडिशार नूतन मुख्यमंत्री शपथ पाठ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित हेबो। ता पूर्व आरंभ है श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा प्रक्रिया। मिलित सूचना मुताबक खूब शीघ्र खोलाजिव श्रीमंदिर 4 द्वार। श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा नै स्थिति अनुध्यान कले टीम दिने किंबा 2 दिन मध्य द्वार खोलिया व्यवस्था करा। जिलापाल बैठक में होइथिबा निष्पत्ति आधार में द्वार खोलिया प्रक्रिया आरंभ होइछे। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान निधि फाइल रे मोदी को प्रथम दस्तखत। चाषी को मिल 20,000 कोटी टंका। उपकृत हेबे 2,30,00,000 चाषी। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सोमवार पीएम मोदी किसान निधि फाइल रे प्रथम दस्तखत कर देशर चाषी को मिल पीएम किसान योजनार 17तम किस्ती। मोदी को यह निष्पत्ति पर 9.3 कोटी चाषी उपकृत हेबे एवं 30 लाख चाषी को प्राय 20,000 कोटी टंका मिल। चाषी कल्याण मोदी सरकार गुरु दायित्व बोली कहते मोदी। फाइल रे दस्तखत करिया परे प्रधानमंत्री मोदी कहते कृषकों कल्याण पर सरकार प्रतिबद्ध। यह पूर्व फेब्रुआरी पीएम किसान सम्मान निधि अधीन देश में कोटी कोटी चाषी को 16तम किस्ती मुक्त करथिले। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन चाषी को वार्षिक 6,000 टंका सहायता जगाई दि जाउछे। प्रति 4 मासरे 2,000 टंकार 3टी किस्ती कृषकों बैंक अकाउंट को पठा जाउछे। एही योजना अधीन प्रति 4 मासरे थरे कृषकों अकाउंट को टंका पठा जाय थाए। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। ई श्रम कार्ड लिस्ट 1,000 टंका पई आसिला पेमेंट लिस्ट। चेक करंतु आपनकर अछि कि ना। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। केंद्र सरकार ई श्रम योजना आरंभ करछन्ती। वर्तमान समस्त राज्यर जो सब ई श्रम कार्ड धारक अछन्ती सेमानकु सहायता राशि प्रदान करि आछन्ती सरकार। तेज वर्तमान ई श्रम कार्ड पई नुआ पंजीकरण शेष होइथिला। पंजीकरण पर एबे ई श्रम कार्ड रो नुआ लिस्ट जारी करछन्ती सरकार। ए लिस्ट रे आपनकर नाम अछि कि नहीं ता श्रम कार्यालय रो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करी चेक करि परिबे। अति सरल उपाय रे आपण ई श्रम कार्ड पई मध्ये आवेदन करि परिबे। कार्ड आवेदन पई केतक निर्दिष्ट दस्तावेज आवश्यकता रहिछे। निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई आधार कार्ड मोबाइल नंबर दे ई श्रम कार्ड पर आवेदन करेंगे। एथपाई आपंक निकट में एक बैंक पासबुक, ठिकाना प्रमाणपत्र, पारिवारिक विवरणी आदि रहा निहाती आवश्यक। श्रमिक श्रेणी व्यक्ति विशेष, अति गरीब श्रेणी व्यक्ति, चाषी, आशाकर्मी, निर्माण श्रमिक प्रमुख यह योजना रे सामिल हो लाभ उठाई पारे। एथपाई आवेदनकारी बयस 16 ରୁ 59 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। आवेदनकारी कौन कर देउन से नाम कौन ईपीएफ किंबा ईएसआईसी सदस्य होई नथिबे और से भारत नागरिक होइथिबा आवश्यक। ए योजना मास को 1,000 टंका सह 2 लाख टंकार दुर्घटना बीमा प्रति प्रदान कर जाउछे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हेले भी सरकार सहायता जगाई देउछन्ते। तो जो मानकर ई श्रम कार्ड नाही से शीघ्र जाई निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे जोगाजोग करी एही कार्ड को तैयारी करि परिबे।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବୁଧବାର 4:45 ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଶପଥ ପାଠ ନେବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:45 ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ 2:10 ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ରାଜଭବନ ଯିବେ। ରାଜଭବନରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ସମାରୋହରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର 12 ଜୁନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରିବାର ସମୟସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଚାକିରି, ମାସକୁ ଦରମା 92,000 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ହାବିଲଦାର ପାଇଁ 1283ଟି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 243ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ bsf.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 9 ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 8 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ତ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1526ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପଦ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ଏବଂ ଟାଇପିଂ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଷ୍ଟେନୋ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି। ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବୟସ ସୀମା ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ 25 ବର୍ଷ ରହୁଛି। SC ST 5 ବର୍ଷ, OBC ESM ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। SC ST PWD ESM ମହିଳା ଦେୟମୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରମା ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ 25,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ରହୁଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 29,200 ଟଙ୍କାରୁ 92,300 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।